आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक हैरत अंगेज इजाद जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान की समझ, मुहारत और मुस्तकबिल की झलक है। जापानी कंपनी कावासाकी ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो ना सिर्फ 4 टांगों पर चलता है बल्कि इंसान को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़, जंगल और पथरीले रास्तों से भी बासानी गुजर सकता है। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी कावासाकी जो मोटरसाइकिल्स के लिए जानी जाती है, इसने अचानक एक ऐसा कमाल का रोबोट मुतारिफ करवा दिया जो घोड़े की तरह चलता है। लेकिन ये घोड़ा ना कभी खाता है, ना सोता है और ना ही कभी थकता है। इसका नाम कोरियो है। ये एक हाइड्रोजन से चलने वाला रोबोट है जो 4 टांगों पर चलता है और हर तरह की जमीन पर आसानी से सफर करता है। ये मशीन सिर्फ एक नई सवारी नहीं बल्कि दुनिया में ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। जापान के ओसाका शहर में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी नुमाइश में जब सब लोग नई तेज रफ्तार मोटरसाइकिल देखने का इंतजार कर रहे थे, तब कावासाकी ने सबको चौंका दिया और ये रोबोट घोड़ा सबके सामने पेश किया। ये घोड़ा तकरीबन 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी इंसान की छाती के बराबर। कोरियो के अंदर एक छोटा मगर ताकतवर हाइड्रोजन इंजन नस्ब है जो एक जनरेटर को चलाता है और ये जनरेटर हर टांग के अंदर मौजूद अलग अलग मोटरों को बिजली देता है। इसका मतलब यह है कि इसकी हर टांग अलग तरीके से काम कर सकती है, जिससे ये किसी भी मुश्किल रास्ते पर बआसानी चल सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सफर के दौरान सिर्फ पानी की भाप खारिज करता है, यानी माहौल को बिल्कुल भी आलूदा नहीं करता। इसके पंजे रबड़ के बने हुए हैं जो इसे फिसलने नहीं देते और सेंसर्स हर कदम को चेक करते हैं ताकि ये रोबोट किसी जानदार की तरह चुपचाप मगर पुरएतमाद तरीके से चल सके। इस पर बैठना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी मोटरसाइकिल पर सवार होना, क्योंकि इसमें हैंडल और सीट भी दी गई है। फर्क सिर्फ यह है कि हैंडल घुमाने की बजाय आपके जिस्म के झुकाव से ये घोड़ा समझ जाता है कि किस तरफ जाना है। इसके अंदर एक छोटा सा डैशबोर्ड भी है जो फ्यूल लेवल और तवाजुन दिखाता है। रात के वक्त ये रोबोट जमीन पर हल्की रोशनी भी डालता है ताकि रास्ता साफ दिखाई दे और इसके नीचे से आने वाली नीली रोशनी इसे किसी फिजा में तैरती हुई चीज जैसा दिखाती है। इसका जिस्म कार्बन फाइबर और हल्के वजन वाले धातों से बनाया गया है और इसका वजन तकरीबन 180 किलोग्राम है, जो ना ज्यादा है ना कम, यानी कि निहायत ही मुनासिब। वाजिज दोस्तों, कोरियो की ताकत का इन्हिसार इसके पीछे लगे हाइड्रोजन के 2 सिलेंडर्स पर है, जिन्हें चंद सेकंड्स में निकालकर नया सिलेंडर लगा दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मोटरसाइकिल का हेलमेट पहनते हैं। कोरियो की एक खास बात यह है कि इसका ईंधन यानी हाइड्रोजन ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि बहुत हल्का भी होता है। इसलिए ये रोबोट बहुत फुर्तीला है और जब आप इसे दोबारा फ्यूल करते हैं तो ये सिर्फ चंद लम्हों की बात होती है, जबकि बरकी बैटरियां घंटों लेती हैं। अगरचे हाइड्रोजन अभी हर जगह दस्तयाब नहीं है, लेकिन कावासाकी पहले ही ऐसे मंसूबों पर काम कर रहा है जिसमें समंदर पार से हाइड्रोजन लाने के लिए खसूसी बहरी जहाज बनाए गए हैं। अब जापान में कुछ मकामात पर हवा और पानी से हाइड्रोजन बनाई जा रही है ताकि इसे मुकम्मल तौर पर साफ और माहौल दोस्त बनाया जा सके और इस तरह कोरियो का माहौलियाती असर सिफर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है, लेकिन कावासाकी कोई आम कंपनी नहीं है। इसका माजी भी शानदार है। कावासाकी ने ना सिर्फ मोटरसाइकिलें बनाई बल्कि रोबोट्स भी तैयार किए जो कारखाने में वेल्डिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं और अब तो अस्पतालों में सर्जरी भी करते हैं। सन 1968 से लेकर अब तक कावासाकी ने दर्जनों किस्म के रोबोट्स बनाए जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि पुर्जे जोड़ने, पैकिंग, कोटिंग और यहां तक कि इंसानी जिस्म के अंदर ऑपरेशन तक। 2015 में कंपनी ने एक खास रोबोट बनाया जो 2 बाजुओं वाला था और इंसान के साथ काम कर सकता था। फिर वो मेडिकल फील्ड में भी दाखिल हुए और हिनातोरी नामी एक सर्जिकल रोबोट बनाया जिसने कम से कम कट लगाकर ऑपरेशन करना मुमकिन बनाया। यही सब तजुर्बात मिलकर आज कोरियो की शक्ल में सामने आए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में पहले भी रोबोट्स थे तो कोरियो खास क्यों है? क्योंकि बाकी रोबोट्स जैसा कि बूस्टन डायनामिक्स का स्पोर्ट जो कि सिर्फ 40-50 मिनट चल सकता है और वजन भी ज्यादा नहीं उठा सकता, या हुंडई का डेली जो सिर्फ अंदरूनी जगहों पर चलता है, या यामाहा का मोटरबोट जो कि एक मोटरसाइकिल चलाता है मगर खुद नहीं चल सकता, ये सब किसी न किसी लिहाज से महदूद है। लेकिन कोरियो इंसान को बिठाकर खुरदरे और नाहमवार रास्तों पर ले जा सकता है। ये ना सिर्फ एक सवारी है बल्कि एक मुकम्मल तब्दीली है जो हमें ये बताती है कि आने वाले वक्त में हम सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर ऐसी रोबोट्स को तरजीह देंगे जो हर जगह चल सकेंगे।
लेकिन दोस्तों, कोरियो को आम लोगों तक पहुंचने के लिए अभी कुछ रुकावटों का सामना है। मसलन इसकी कीमत जो बहुत ज्यादा हो सकती है, इसकी मुरम्मत जो कि बहुत मुश्किल हो सकती है, और सबसे अहम ये कि हर मुल्क में हाइड्रोजन स्टेशंस अभी बहुत कम है। साथ ही ये भी वाज़ेह नहीं है कि इसे सड़क पर चलाने के लिए किसी खास लाइसेंस की जरूरत होगी या नहीं। मगर ये सब वो मसाइल हैं जो हर नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। नाज़रीन, जापानी साइंसदान एक और इनकलाबी मंसूबे पर काम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में जंगों का नक्शा बदल सकता है, और वो है हाइब्रिड एयर ड्रोन सिस्टम, जो ना सिर्फ फिजा में परवाज करेगा बल्कि जमीन पर उतरकर रोबोट की तरह चल भी सकेगा। जी हाँ, अब वो वक्त दूर नहीं जब एक ही मशीन आपके लिए आसमान से निगरानी करेगी, फिजा से वीडियो रिकॉर्ड करेगी, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो जमीन पर उतरकर रोबोट में बदल जाएगी, दरख्तों, दीवारों और रास्तों में रुकावटों को पार करेगी और दुश्मन की आंखों से ओझल होकर अपना मिशन मुकम्मल करेगी। इस नई टेक्नोलॉजी पर जापान की कई कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन कावासाकी इस मैदान में सबसे आगे है, क्योंकि इनके पास ना सिर्फ फौजी तजुर्बा है बल्कि सनती और रोबोटिक्स की तारीख भी बहुत पुरानी है। ये हाइब्रिड एयर ग्राउंड रोबोट अपने अंदर एक खास फ्यूल सेल रखता है जो हाइड्रोजन गैस से चलता है, बिल्कुल कोरियो की तरह। लेकिन ये गैस उसे ना सिर्फ उड़ाने में मदद देती है बल्कि जमीन पर चलते वक्त इसकी पावर भी बनाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ड्रोन रोबोट ना सिर्फ ऑटोमेटिक मिशन पर जा सकता है बल्कि आपके मोबाइल से कंट्रोल भी किया जा सकता है, और जैसे ही आप चाहें ये ड्रोन रोबोट फौरन हवा में बुलंद होकर वापस बेस पर भी आ सकता है। नाज़रीन ग्रामी, जापानी फौज पहले ही इस टेक्नोलॉजी पर तजुर्बात कर रही है, खास तौर पर ऐसी जगहों पर जहां दहशतगर्द छुपे होते हैं या कुदरती आफात के बाद इमदादी टीमों को फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी होती है। इसकी बदौलत अब ऐसे रोबोट ड्रोन 1 घंटे तक फिजा में रह सकते हैं, और जैसे ही वो जमीन पर आते हैं तो पहाड़ों, पत्थरों और टूटे हुए रास्तों पर किसी बकरी की तरह चलते हैं। इनके पंजे रबड़ से बने होते हैं जो फिसलने से बचाते हैं, और इनमें लगे सेंसर हर कदम को संभालते हैं। मजीद हैरत की बात यह है कि इसमें कैमरा, थर्मल स्कैनर और सेंसर्स भी मौजूद हैं जो किसी जख्मी इंसान की मौजूदगी को भी दूर से पहचान लेते हैं। कावासाकी के इंजीनियर्स का कहना है कि अगले 5 सालों में ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी, और दुनिया भर में इसे न सिर्फ फौजी ऑपरेशंस बल्कि तिब्बी इमदाद, जंगलात की निगरानी, आग लगने के वाकयात और यहाँ तक के गांव देहातों में डाक की तरसील के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस वक्त जापान में इस रोबोट का नाम फाल्कन वॉक रखा गया है, जो फिजा में उकाब की तरह उड़ता है और जमीन पर इंसान की तरह दौड़ता है। इसकी रफ्तार हवा में 80 किलोमीटर फी घंटा और जमीन पर 20 किलोमीटर फी घंटा है।